विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान में जितने भाग हैं उन समस्त भागों एवं उसके अंतर्गत दिए गए विषयों के संबंध में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है और कुल 395 अनुच्छेदों को उस 22 भागों के अंतर्गत रखा गया है। तो हम यहाँ पर उल्लेख कर दिए हैं कि ये जो है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। और समस्त भागों के ये भाग और भाग के अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं और अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है आपको यह सुविधा हो जाएगी, क्योंकि किताबों में ऐसा नहीं दिया गया है। किताबों में अनुच्छेद बना के भागों का उल्लेख नहीं किया गया अनुच्छेद के साथ, तो हमने कुछ अलग रूप में भाग 22 भागों को आपके सामने रखा है। तो पहले भाग के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात केंद्र सरकार एवं उसकी जो इकाई सरकार है उसको भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत रखा गया है। वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कितना है? अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया है। भाग 2 में नागरिकता है, वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अर्थात भारतीय नागरिकों को किस तरह से नागरिकता प्राप्त होती है और किस तरह से उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, ये सारे नियमों का उल्लेख इस 5 और 5 से 11 अनुच्छेदों के बीच किया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार रखा गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12, क्योंकि जितने भी हमारे अधिकार दिए गए हैं हम डिटेल से, क्योंकि भारत के नागरिकों को कुल 6 अधिकार दिए गए हैं, उनको डिटेल से हम लोग जब भाग 3 पढ़ेंगे तो हम एक एक करके आपको बताएंगे। और वो उनका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारत में कुछ ऐसे विषय थे जिनको जो है राज्य को अपनी नीतियों को बनाते वक्त ध्यान रखना था, उन विषयों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीतियों को बनाते वक्त निर्देश कुछ दिए गए कि आपको ऐसा करना है। भाग 4 का यह बाद में जोड़ा गया, मूल कर्तव्य इसके अंतर्गत रखा गया। 51 का, इसको हम लोग डिटेल से जब पढ़ेंगे, 51 का अनुच्छेद 51 का भाग 4 में केवल मौलिक कर्तव्य है और एक अनुच्छेद 51 का है, ठीक। भाग 5 संघ अर्थात केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इतने का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक किया गया है। कितना? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भाग 5 में संघ सरकार की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है, ठीक। भाग 6
जो संघ सरकार का राज्य क्षेत्र है, अर्थात उसकी जो इकाई सरकार है, उसकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये शासन के 3 अंग हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। भाग 6 में राज्य की सरकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। 7 को अब निकाल दिया गया है। 7 को अब निकाल दिया गया है। यह निरसित है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें सम्मिलित थे, जिनको निकाल दिया गया है। ठीक। 8 संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात हमने कल अनुसूची बताते हुए यह बताया था कि जो इकाई राज्य हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक पर डायरेक्ट संघ सरकार नियंत्रण करती है, प्रशासन करती है, उसका वर्णन किस पर है? अनुच्छेद ये भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। पंचायत भाग 9 पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243 अण तक। ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। 9 का नगर पंचायत, नगर पालिकाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 243 त से 243 या 6 तक। और 9 ख सहकारी समितियों से संबंधित है, 243 या ज से 243 या न तक। ठीक है। इसका 9 क ख का वर्णन अनुच्छेद 243 में ही बना के बांट के उसको किया गया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में बंद किया गया है। 244 वह अनुच्छेद। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिए, संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है, जिसमें भाग 11 में विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का ध्यान रखिएगा। वित्तीय संबंधों का जो उल्लेख है वो भाग 12 में है। वित्तीय संबंधों का उल्लेख भाग 12 में है और विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख भाग 11 में है। तो भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक ये प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध की बात की गई है। और 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये 264 से 300 तक, 264 से 300 तक इसका उल्लेख जो है भाग 12 में, वित्तीय संबंध का उल्लेख भाग 12 में किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 तक यह टॉपिक रखा गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये 301 से लेके 307 अनुच्छेद तक है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ठीक है। यहाँ उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 15 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन की प्रणाली, राज्य सरकार एवं संघ सरकार की जो निर्वाचन व्यवस्था है उसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भारत में कुछ विशेष वर्ग हैं जिनके संबंध में विशेष उपबंध सरकार के द्वारा किया गया है। वो जो है अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक किया गया है। ठीक है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक।
18 आपात उपबंध भारत के राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक किया गया है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है और ये भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 19 प्रकरण उपबंध अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक, ठीक है। अब भाग 20 संविधान का संशोधन। इस भाग 20 में भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की कुछ विशेष प्रक्रिया दी गई है, जिसको अनुच्छेद 368 में दिया गया है। देखिए, संविधान में संशोधन करने की दो प्रक्रिया, एक साधारण है और एक विशेष उपबंध है। तो इस विशेष उपबंध का जो प्राविधान है वो 368 अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान को किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। ये संसद को अधिकार दिया गया है, तो उसका उल्लेख किया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक किया गया है। और भाग 22 में संक्षिप्त ये जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 395 तक। इस तरह से यदि क्रमांक देखा जाएगा, क्रमांक के आधार पर देखिए, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि इसमें जो है 25 भाग हैं, 26 भाग हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, क्रमांक कितना है, क्रमांक 1 से लेके 22 तक है। लेकिन यदि आप गणना करेंगे तो इसमें 4 क भी आएगा, 9 का आएगा, 9 का आएगा, ठीक है। इधर ये जब आप गणना करते हैं तो गणना के आधार पर ये जो है भाग 25 आते हैं, लेकिन गणना के आधार पर हमको नहीं बताना है। जब भी पूछता है परीक्षा में, जब भी पूछता है तो यह पूछता है कि फला भाग के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया गया है, या भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इसका उत्तर 22 ही होता है, ठीक है। आप यह कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो 25 है, ठीक है। 25 गणना के आधार पर है, लेकिन क्रमांक हमारे कितने हैं, 22 हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो भारतीय संविधान के भाग हैं उसको हम लोगों ने आज की क्लास में देखा, और इन भागों को आपको याद रखना है कि किस भाग में क्या है। बहुत सारा मिस्टेक होता है, तो इसको हमने आपको अनुच्छेदों सहित कि जितने भागों में अनुच्छेदों को भी बांटा गया है, जो विषयों के अंतर्गत अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं उसके सहित आज हमने आपको इस क्लास में बताया है, ठीक है। आगे का चैप्टर अगले क्लास में।